हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। जैसा आपको पता है, आज हमारे वीडियो में आसियान के बारे में चर्चा होंगी। यानी आज की क्लास में मैं आसियान के बारे में आपको सब कुछ समझाऊंगा कि आसियान क्या है, कैसे कार्य करता है और उसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र हम पढ़ाई कर रहे हैं और यह है मेरा पार्ट 2। जो बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो आप पार्ट 1 देख लेना, तब आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो देखो, आसियान का मतलब होता है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, एशियन नेशंस, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। यानी इसमें दक्षिण पूर्वी एशिया जितने भी उसके देश है ना, उसका एक क्या है, ये संगठन है। यानी दक्षिण पूर्वी एशिया के जितने भी देश होंगे वो उसमें शामिल है इस संगठन के अंदर। किसमें? आसियान में। तो इसलिए इसका नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ठीक है। तो इसकी स्थापना की गई थी 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके। ठीक है बच्चों, यानी 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर सभी देशों ने क्या करा, हस्ताक्षर किए और उसकी स्थापना की गई। किसकी? आसियान की। ठीक है। संस्थापक देश है इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ठीक है, ये थे इसकी स्थापना। यानी जब स्टार्टिंग की गई उस टाइम पे ये सारे देश शामिल होकर इसकी आसियान की स्टार्टिंग करते हैं, स्थापना करते हैं। बाद में बाकी देश शामिल होते हैं, जैसे कि ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये देश आसियान में बाद में शामिल होते हैं। तो आसियान का मतलब आपको समझ आ गया। अब हम जानेंगे आसियान का झंडा, यानी आसियान का जो झंडा है वो कैसा है। आसियान के झंडे के बारे में बात कर लेते हैं। तो बीच में 10 धान की बालियों को दिखाया गया है। यानी जो झंडे है, झंडे के अंदर जो बालियां होती है, धान की बालियां, उस 10 धान की बालियों को दिखाया गया है, जो आसियान के देशों की एकता को दिखाता है। देखो इसमें काउंट करो कितने देश है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी जितने 10 देश हैं इनकी एकता का क्या है, प्रतीक है ये जो बालियां हैं। ठीक है। नीली शांति और स्थिरता पर प्रतिबिंब करता है। इसका जो फ्लैग है वो नीले कलर का है, इसका मतलब है शांति। लाल साहस और गतिशीलता को दर्शाता है। जो लाल रंग है वो साहस और गतिशीलता को दर्शाता है। सफ़ेद शुद्धता को दिखाता है और पीला समृद्धि का प्रतीक है। तो ये है आसियान के झंडे की विशेषता। अगर क्वेश्चन आ जाए बच्चों आसियान के झंडे की विशेषता बताओ, तो आप ये बताओगे 10 धान की बालियां हैं जो आसियान के देशों में एकता का प्रतीक है, नीला शांति का प्रतीक है, लाल साहस और गतिशीलता का प्रतीक है, सफ़ेद शुद्धता का प्रतीक है और पीला समृद्धि का प्रतीक है। तो ये हो गए तुम्हारे आसियान झंडे की बात। अब आती है आसियान के उद्देश्य, यानी इसका उद्देश्य, इसका मकसद क्या है, इसको क्यों बनाया गया था। तो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, यानी आसियान के जितने 10 देश हैं उसके अंदर सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से क्या हो जाए, विकास का बढ़ावा हो, इसलिए इसका बनाया गया था। आर्थिक विकास को तेज करने के लिए बनाया गया था, ताकि जो 10 देश है उनका विकास बहुत ज़्यादा तेज हो सके। कानून व्यवस्था और शासन व्यवस्था को सुधारना, जो ये 10 देश हैं इनमें कानून व्यवस्था और जो शासन व्यवस्था है उसको सुधारना, ताकि अच्छे से देश काम कर सके। और शांति को बढ़ावा देना, इन सभी देशों में शांतिपूर्ण रूप से कार्य होंगे। तो ये थे इसके क्या उद्देश्य, किसके? आसियान के। ठीक है। अब आसियान के 3 स्तंभ है। आसियान के 3 स्तंभ, वो क्या क्या स्तंभ है वो जान लेते हैं। आसियान द्वारा संपूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए 2003 में 3 संस्थाओं का निर्माण किया गया। यानी आसियान द्वारा संपूर्ण विकास को, यानी पूर्ण रूप से जो विकास करेंगे उसको ध्यान में रखते हुए 2003 में 3 संस्थाओं का किया जाता है, निर्माण किया जाता है। इन्हें ही आसियान के 3 स्तंभ कहा जाता है। यानी विकास के लिए हमने कुछ योजना बनाई, ध्यान में रखते हुए 2003 में कुछ संस्था का निर्माण किया गया, उसी को, उसके 3 संस्था को ही आसियान के 3 स्तंभ कहा जाता है। जैसे आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। अब इन तीनों के बारे में मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके, बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा। बच्चों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। अब आसियान के 3 स्तंभ वो क्या क्या हैं, तो पहला था आसियान सुरक्षा समुदाय। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, ये आसियान सुरक्षा समुदाय। तो पहले मैं आपको आसियान सुरक्षा समुदाय के बारे में बताता हूँ। इसके कार्य क्या क्या हैं। सदस्यों देशों के बीच के विवादों को सुलझाना, यानी जो सदस्य देश है, 10 सदस्य देश है, इनके बीच में अगर कोई विवाद हो जाएगा तो ये आपस में सुलझा लेंगे। इसका कार्य है आसियान सुरक्षा समुदाय का। शांति और सहयोग को बढ़ावा देने का भी कार्य इसी समुदाय का है। ठीक है। तो ये था तुम्हारा आसियान का सुरक्षा समुदाय। अब है आसियान आर्थिक समुदाय। इसका कार्य क्या है, इसका साझा व्यापार को बढ़ावा देना, यानी आपस में व्यापार जितना आप करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, हमें छोड़कर हम अन्य देशों से भी क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। आर्थिक विवादों को सुलझाना, अगर हमारे देश में पैसों से लेकर कोई बात है, कोई लड़ाई चल रहा है, तो उसको सुलझाने का कार्य भी किसी का है, इसी की संस्था का वो कार्य है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया।
सुरक्षा समुदाय और आर्थिक समुदाय। तीसरा है आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय, यानी आसियान का सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय क्या कार्य करता है। इसका कार्य सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के स्तर को बढ़ावा देना, कि अगर कोई चीज़ वहाँ एक देश में फॉलो हो रहा है तो उसको बाकी के देश में भी फॉलो करवा लेना, जो चीज़ें वहाँ प्रचलित है इसको यहाँ पे प्रचलित करवाना, यानी सांस्कृतिक रूप से विकास करवाना, उनकी चीज़ों को पॉपुलर करना। जैसे आपको पता है दिवाली हमारे इंडिया का बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो उसको अमेरिका जैसे अन्य और देशों में भी मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है जो वहाँ पर लोग रहते हैं। जैसे क्रिसमस वहाँ पे, पर हम लोग यहाँ भी सेलिब्रेट करते हैं। तो यह सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के स्तर को बढ़ावा देना। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको। इसके 3 स्तंभ, पहला है सुरक्षा समुदाय, दूसरा है आर्थिक समुदाय और तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। ये इसके 3 स्तंभ के बारे में बात हमने कर ली। अब है आसियान विजन 2022, यानी आसियान विजन 2022 के बारे में हम जान लेते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या था। तो आसियान विजन 2022 आसियान द्वारा 2020 के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों की सूची है, यानी हमने एक टारगेट बनाया है कि हम इस टारगेट को कब तक अचीव कर लेंगे, 2020 में अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो इसी को आसियान विजन 2022 कहा गया है। 2022 तक आसियान विश्व में बहिर्मुखी भूमिका निभाना चाहता है, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर कि 2020 तक आसियान विश्व में बहिर्मुखी भूमिका निभाना चाहते हैं। हर चीज़ में बेहतर होना वो चाहता है, सब चीज़ में वो बेहतर होना चाहता है। कब तक? 2020 के अंत तक। सभी आपसी विवादों को समाधान बातचीत से करना आसियान विजन 2022 का मुख्य बिंदु था, यानी जितनी भी चीज़ें हमारे होंगी, हमारे देशों के अंदर होंगी, उन सबको हम क्या करेंगे, अपने आपसी बातचीत से उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये इसका मुख्य बिंदु था। ठीक है, और बाकी था टारगेट की हमने इतना तक टारगेट फिक्स किया हुआ है, हमें 2022 तक ये सारे टारगेट को अचीव कर लेना है। उसके बाद हम जानेंगे आसियान शैली कि आसियान शैली आखिर क्या है। तो आसियान के विकास करने के तरीके को आसियान शैली कहा गया है, यानी जो तरीका अपनाया गया है आसियान में विकास करने के लिए उसको आसियान शैली का नाम दिया गया था। इसने सहयोग और मेल मिलाप द्वारा विकास करके विश्व के सामने नया उदाहरण पेश किया, यानी इन्होंने सहयोग और मेल मिलाप से, यानी आपसी में सहयोग करके और मेल मिलाप से ना विश्व के सामने एक नया उदाहरण पेश किया कि हम सब मिलके भी बहुत कुछ कर सकते हैं जो अकेला देश नहीं कर सकता है। इस सहयोगात्मक एवं टकराव रहित विकास के तरीके को ही आसियान शैली कहा गया है, यानी कहने का मतलब ये है इस सहयोगात्मक एवं टकराव रहित जो विकास के तरीकों को आसियान शैली कहा गया। एक तो यहाँ पर विकास के करने के तरीकों को कहा गया, उसके बाद है सहयोगात्मक और टकराव रहित विकास के तरीकों को भी आसियान शैली कहा गया है। इस तरीके द्वारा ही आसियान सबसे तेज़ रफ्तार से विकास करने वाला संगठन बना है। और इन्हीं सब तरीकों से क्या हुआ है, अगर देखो आप सहयोग करोगे सबके साथ तो ऑफकोर्स आपका विकास तेज़ हो जाएगा, और बिना लड़ाई झगड़े के होगा तो और तेज़ी होगा। तो इन्हीं सब तरीकों से जो इस संगठन का जो विकास है अन्य संगठनों के मुताबिक बहुत तेज़ी से हुआ है। ठीक है बच्चों, आपको आसियान शैली समझ आ गया, यानी विकास करने का ही तरीका है जिसको आसियान शैली कहा गया है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना आप। अब आसियान और भारत के हम रिश्ते जान लेंगे कि आसियान और भारत के जो रिश्ते हैं वो आखिर किस प्रकार है। शुरुआत में भारत ने आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर बाद के समय में भारत और आसियान के देशों के साथ संबंध सुधारने और व्यापार बढ़ाने के प्रयास किए गए। यानी स्टार्टिंग में जब भारत था उसने आसियान पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बोला कोई नहीं छोड़ना, परंतु जब ये विकास कर गया, अच्छे से अपना आप को डेवलप कर गया, तब भारत ने इससे व्यापार करने के प्रयास किए। 1991 में भारत द्वारा पूर्व चलो की नीति को अपनाया गया और पूर्व एशिया देशों से संबंध अच्छे करने के प्रयास किए गए, यानी पूर्व के देशों से व्यापार करने के लिए पूर्व चलो नीति अपनाया गया था। तो ये सब अच्छे करने के लिए ये सब प्रयास किए गए थे। भारत ने 2 आसियान देश सिंगापुर और थाईलैंड से मुक्त व्यापार करने का समझौता भी किया हुआ है, यानी जो आसियान के 2 देश है जिसका नाम है सिंगापुर और थाईलैंड, उससे हमारे मुक्त व्यापार करने का क्या हो रखा है, समझौता हो रखा है। साथ ही साथ भारत आसियान से मुक्त व्यापार करने का भी समझौता करने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चों ये थी आज की क्लास। आसियान के बारे में कुछ नहीं समझ आया तो आप वीडियो को पीछे कर लेना, सबको समझ आ जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए थे सब्सक्राइब करना। कल मैं आपको चीन के बारे में पढ़ाऊँगा। ठीक है, कल की क्लास जो हमारी होगी वो चीन के बारे में होगी। थैंक यू सो मच।